किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन लोगों को लाभान्वित करने का कार्य किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से अधिक गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं। उज्ज्वला योजना में स्वच्छ भारत मिशन में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनकर के उन्हें स्वस्थ होने की गारंटी भी दी जाती है और नारी गरिमा की रक्षा भी इसके माध्यम से की जाती है। जनधन अकाउंट में 52 करोड़ से अधिक गरीबों के अकाउंट खुलते हैं। सौभाग्य योजना में 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में यह सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में 19 करोड़ से अधिक, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर में 65 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर, पहली बार गरीब पटरी व्यवसायियों के हित के बारे में किसी सरकार ने कार्य किया है, सोचा है और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में यह संभव हो पाया है कि आज 65 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर इस योजना का लाभ ले पा रहा है। अटल पेंशन योजना में 6 करोड़, मातृवंदना योजना में लगभग 4 करोड़ और पीएम स्वामित्व योजना में देश के अंदर लगभग 1.5 करोड़ गरीबों को जहां पे उसका आवास है वहीं पर उसे मालिकाना अधिकार भूमि का प्राप्त देने की गारंटी, यही मोदी की गारंटी है। और इस अवसर पर हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष अंत्योदय से एक विकसित अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से ईज ऑफ लिविंग तक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन तक, कृषि और किसान कल्याण से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से स्वावलंबन तक और अपनी विरासत की प्रतीक भारतीय संस्कृति को देश की समृद्धि के उच्च सोपान तक पहुंचाने के विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करना, यह मोदी गारंटी से ही संभव हो पाएगा और मोदी गारंटी ही विकसित भारत की गारंटी बन सकती है। इस विश्वास के साथ 2024 में जब हम सब 2024 के चुनाव के पूर्व हम जा रहे हैं तो एक बार फिर से मोदी सरकार के संकल्प के साथ जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन यहां पर एकत्र हुआ है, इस अवसर पर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2024 में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। इस विश्वास के साथ मैं माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत इस राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद योगी जी, आपने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब मैं इसी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए हमारे वरिष्ठ नेता तमिलनाडु से, भारत सरकार में राज्य मंत्री आईएनबी के और फिशरीज के और तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता श्री एल मुरुगन से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और हम सबको इस प्रस्ताव पर अपने विचार भी रखें और इसका अनुमोदन करें। श्री एल मुरुगन जी।